हेलो दोस्तों, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ इल्यूज़न दैट। इल्यूज़न दैट का मतलब क्या होता है और इसे हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए सीखते हैं। इल्यूज़न दैट जिसकी हिंदी होती है गलतफहमी या फिर भ्रम होना, यानी कि जब हम बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का मुझे, आपको, उसे, हमें या उन्हें किसी भी प्रकार का भ्रम है तो वहाँ पर हम इल्यूज़न दैट का यूज़ करते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी का होना, वहाँ पर हम इल्यूज़न दैट का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, तो देखेंगे सबसे पहले ये हमारा जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, यानी कि जब आपको वाक्य बोलने हो कि ये आपका भ्रम है या उसका भ्रम है, मेरा भ्रम है या उनका भ्रम है या गलतफहमी है, तो वहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका इट इज़। अगर आप बोलना चाहते हैं ये आपका भ्रम है तो इट इज़ योर इल्यूज़न। अगर आप बोलना चाहते हैं मेरा भ्रम है तो इट इज़ माई इल्यूज़न। उसकी गलतफहमी है, लड़का है तो इट इज़ हिज इल्यूज़न, लड़की है तो इट इज़ हर इल्यूज़न, और उनका भ्रम है तो इट इज़ देयर इल्यूज़न, हमारा भ्रम है तो इट इज़ आवर इल्यूज़न दैट। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेंटेंस को ऐड कर देना है, जो भी आप वाक्य बोलना चाहते हैं, जिस बात का भी आपको भ्रम है या फिर गलतफहमी है। और अगर सेंटेंस आपको पास्ट में बनाने हैं तो इट की इज़ की जगह पर यहाँ पर आपको वाज का यूज़ कर लेना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आइए चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पहला सेंटेंस नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है यह आपका भ्रम है कि वह एक अभियंता है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप इसे लिखेंगे It is your illusion that she is an engineer. It is your illusion that she is an engineer. ये जो अभियंता है इसको हम इंग्लिश में इंजीनियर बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह उसकी गलतफहमी है कि मैं उसकी मदद करूंगा। यह उसकी गलतफहमी है कि मैं उसकी मदद करूंगा। तो इसे आप बनाएंगे इट इज़। अब देखिए यहाँ पर उसकी गलतफहमी है, तो अगर लड़का है तो यहाँ पर आप लगाओगे इट इज़ हिज इल्यूज़न, या फिर आप बोलोगे अगर लड़की है तो इट इज़ हर इल्यूज़न दैट मैं उसकी मदद करूंगा, यानी कि आई विल हेल्प। अगर लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। तो ये वाक्य आपने देख लिया कि यह उसकी गलतफहमी है, यह उसका भ्रम है कि मैं उसकी मदद करूंगा। तो इसे आप बनाएंगे इट इज़ हिज इल्यूज़न दैट आई विल हेल्प हिम। या फिर अगर लड़की है तो आप बोलेंगे इट इज़ हर इल्यूज़न दैट आई विल हेल्प हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह हमारा भ्रम है कि वह गरीब है, यानी कि यहाँ पर हम सोचते हैं कि शायद ये जो हमारी गलतफहमी है कि हम उसके बारे में जो सोचते हैं वो सच है, पर ये हमारा भ्रम है। तो इट इज़ आर इल्यूज़न दैट वह गरीब है। अगर वो लड़की है तो हम यहाँ लिखेंगे शी, और अगर वो लड़का है तो हम लिखेंगे ही, कि वह गरीब है तो शी इज़ अ पुअर, शी इज़ अ पुअर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पर यह उनकी गलतफहमी है कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि शायद मैं उन्हें नहीं जानता पर मैं उन्हें जानता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी गलतफहमी है या फिर मेरा भ्रम है, इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि इट इज़ उनकी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम जो है पॉजिटिव केसेस का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ इट इज़ देयर इल्यूज़न दैट मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। तो क्या आएगा? आई डू नॉट नो देम। ठीक है, तो यह है उनकी गलतफहमी है कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? इट इज़ देयर इल्यूज़न दैट आई डोंट नो देम। आई डोंट नो देम यानी कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यह मेरा भ्रम है कि वह तुम्हारा भाई है, यानी कि मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि वो आपका भाई है या नहीं है। तो ये मेरा भ्रम है या फिर मेरी गलतफहमी है। तो मैं इसे बोलूँगा इट इज़ माई इल्यूज़न दैट
वह तुम्हारा भाई है। तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही इज़, और तुम्हारा यानी कि आपका, दैट ही इज़ योर ब्रदर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब हमारे इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें बताना है कि कोई सेंटेंस आपको पास्ट में बनाना है कि ये मेरा भ्रम था, यानी कि जब उस बात का आपको पता चल चुका है तो वहाँ आप उसमें यह मेरा भ्रम है की जगह पर यह मेरा भ्रम था लगा देंगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ हमने जो इज़ का यूज़ किया था उसी जगह पर आपको यहाँ पे वाज का यूज़ करना है। यानी कि हम इन्हीं सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बनाते हैं तो कैसा बनेगा, देखो यह आपका भ्रम था कि वह एक अभियंता है, तो आप बोलोगे इट वॉज योर इल्यूजन दैट शी इज़ एन इंजीनियर। अगर आपको बोलना है यह उसकी गलतफहमी थी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ आपको इसकी जगह पर वाज का यूज़ कर लेना है, वाज। इट वॉज हिज या इट वॉज हर इल्यूजन दैट आई विल हेल्प हिम, या फिर हर, कि मैं उसकी मदद करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यह हमारा भ्रम है, यहाँ पर हम लगा देते हैं था। यह हमारा भ्रम था कि वह गरीब है, तो इट वॉज आर इल्यूजन दैट शी इज़ अ पुअर, या शी या ही इज़ अ पुअर। यह उनकी गलतफहमी थी। अगर हम इसे पास्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर आपको वाज का यूज़ कर लेना है। यह उनकी गलतफहमी थी कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, तो आप बोलेंगे इट वॉज देयर इल्यूजन दैट आई डोंट नो दैम, या फिर आई डू नॉट नो दैम। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मेरा भ्रम है कि वह तुम्हारा भाई है। इसे अगर आपको पास्ट में बोलना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे था, और यहाँ पर आपको इस की जगह पर लगा देना है वाज, यानी कि इट वॉज माई इल्यूजन दैट ही इज़ योर ब्रदर। आई होप आपको यूज़ ऑफ इल्यूजन दैट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए विष्णु दिवाकर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।